फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग मोटर सिस्टम। तो ऑटोमोबाइल का लेक्चर आप पढ़ ही रहे हो, आपको पता होगा कि ये यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ जिसको नहीं पता है, ताकि वो इजीली वो कवर कर सके। इस लेक्चर में हम दो तीन चीजें कवर करेंगे। एक एक पार्ट्स जो इसके हैं, स्टार्टिंग मोटर के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उस पार्ट के बारे में पर्टिकुलरली हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। और कोशिश करेंगे स्टार्टिंग मोटर में जितने हमारे टॉपिक आते हैं उस सारे टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये फोटो आपको दिख रहा होगा, आपने अपने बाइक में भी देखा होगा, बाइक्स में भी ऐसा स्टार्टिंग मोटर आप देखा होगा, देखे होंगे, जहाँ पे हमारा इंजन लगा होता है। और आप कार वगैरह में भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, बट ऐसा ही होते हैं सेम। यहाँ पे देख रहे हो, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा पिनियन दिख रहा होगा, इस पे गियर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे गियर्स हैं। यही गियर आगे की ओर आ जाते हैं जब मोटर स्टार्ट करते हो। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो तो ये जो पिनियन है, छोटे से जो गियर है, ये आगे की ओर आ जाता है और वो इंगेज हो जाता है हमारे फ्लाई व्हील से। और फ्लाई व्हील किससे कनेक्ट है? हमारा फ्लाई व्हील कनेक्ट है हमारे इंजन से। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे जो मैंने ये बनाया, ये जो बनाया है, ये क्या है? ये होल पार्ट इज आवर स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, ये जो पार्ट बना हुआ है, ये क्या है? पूरा ये हमारा स्टार्टिंग मोटर के पार्ट्स हैं। वो पूरा जो मैं फोटो में देख रहे हो, ये पैक है। मैंने उसको ओपन करके बकायदा सर्किट के साथ आपको यहाँ पे बना के बताया है। कैसे, क्या है, कौन सी चीज क्या है, वो सब हम इजिली यहाँ पे डिस्कस अभी करके आपको बताते हैं। तो देखिए, इंजन में पिस्टन लगे हुए हैं। ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट है, दिस इज क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और ये छोटे-छोटे पिस्टन यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इस पिस्टन को रोटेट करने, सॉरी, ये कनेक्टिंग, दिस इज नॉट अ क्रैंक शाफ्ट, दिस इज कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड जो तीनों शाफ्ट का है, ये हमारा मेन क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है। दिस इज द माई क्रैंक शाफ्ट का आउटपुट है। इसी आउटपुट वाले शाफ्ट में हमारा कनेक्ट क्या है? दिस इज फ्लाई व्हील। दिस फ्लाई व्हील हमारा कनेक्ट है। अब स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी को इग्नाइट करते हो, मतलब अपनी चाबी लगाकर फिर जैसे चाबी को आप टर्न करते हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। एक्चुअल क्या होता है, आप चाबी लगा के जब टर्न करते हो, क्योंकि अब जो ऑटोमोबाइल है, बाइक्स वगैरह है, कि आप मैन्युअली उसको स्टार्ट कर सकते हो, बट इतने बड़े बड़े व्हीकल्स को आप मैन्युअली स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो कैसे स्टार्टिंग, क्रैंकिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, क्रैंकिंग, ये वर्ड आपको ध्यान देना है। दैट्स कॉल्ड क्रैंकिंग ऑफ द इंजन। ठीक है, क्रैंकिंग, क्रैंकिंग ऑफ इंजन याद रखना है, फर्स्ट बोलते हैं इसको। तो जैसे आपने चाबी लगाया, ये आपका की हो गया। इस की में जैसे आप चाबी लगाया और इसको टर्न किया तो ये सर्किट कंप्लीट होता है। इससे सर्किट कंप्लीट होने से आपका जो स्टार्टिंग मोटर है, दिस स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग मोटर का जो ये वाला पिनियन है, ये पिनियन, जैसे ये पिनियन आकर हमारे फ्लाई व्हील से अटैच हो जाता है और हमारे फ्लाई व्हील को स्टार्ट करता है रोटेट करना। रोटेट करने पे क्या होता है, पहले तो हमारी फ्लाई व्हील की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी, मोटर का जो हमारा पिनियन है, दिस इज पिनियन, इस पिनियन की स्पीड ज्यादा होती है तो उससे फ्लाई व्हील स्टार्ट हो जाता है। एक बार फ्लाई व्हील स्टार्ट होता है तो ये पिस्टन एक अप डाउन होना स्टार्ट होता है। इस पिस्टन के अप डाउन होने से जो फ्यूल जो अंदर है, ये फ्यूल स्टार्ट हो जाता है बर्न होना। आफ्टर फ्यूल बर्निंग स्टार्ट होगा तो फ्यूल की जो पावर है वो कहाँ पे? हमारी पिस्टन पे लगेगी। फिर क्या होने लगता है, इंजन खुद ही पावर जनरेट करने लगता है। तो जब इंजन खुद ही पावर जनरेट करने लगता है तो वो पावर, तो ये शाफ्ट तो अटैच है, तो फ्लाई व्हील इससे अटैच है इंजन से, तो भाई ये भी बहुत तेजी से घूमेगा। तो फिर क्या होता है, आपका जो इंजन काफी तेजी से घूमने लगता है। मतलब अगर जो आपका मोटर का पिनियन है, अगर वो 2000 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, तो आपका जो इंजन का ये जो आउटपुट है, ये 3000 से लेके 4000 आरपीएम पे रोटेट होने लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपका ये पिनियन कनेक्ट है आपके में फ्लाई व्हील से, तो आपका जो मोटर है वो डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। मोटर आपका डैमेज हो सकता है अगर ये पिनियन इसमें कनेक्ट रहा जब आपका इंजन भी रन कर रहा होगा इन दैट केस। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि जब हम एक बार हमने पावर दिया इंजन को, मोटर से पावर दिया, इंजन एक बार स्टार्ट हो गया, ये पिनियन डिसएंगेज हो जाए, यहाँ से डिसएंगेज हो जाएगा, तो उसके बाद जो इंजन का पावर हमारे मोटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस डिसएंगेजिंग के लिए हमने ये एक सिस्टम लगा के रखा है। ठीक, एक सिस्टम दिस और एक सिस्टम दिस, इसको बोलते हैं हम लोग सोलोनॉइड सिस्टम। और ये हमारा दैट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बेंडिक्स ड्राइव सिस्टम, बेंडिक्स या ओवरहॉलिंग बेंडिक्स ड्राइव सिस्टम। ये वन बाय वन ये सोलेनॉइड सिस्टम जो है और इसमें बेंडिक्स सिस्टम है, इनके बारे में भी हम अभी डिस्कस आपसे जस्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कैसे काम कर रहा है।
क्या काम करता है, जैसे आप इग्नाइट करते हो, की को इग्नाइट करते हो, इग्नाइट करने से पावर ट्रांसफर होता है, आपका मोटर स्टार्ट होता है। मोटर स्टार्ट होने से जो पिनियन है, पहले पिनियन ये इस पोजीशन पे होता है, तो जैसे स्टार्ट करते हो तो ये जो लिंक है, ये लिंक आगे की ओर आता है, तो ये पिनियन को ढकेलता है आगे की ओर। तो ये पिनियन क्या होता है, आकर हमारे फ्लाईव्हील से इंगेज हो जाता है, और फिर इंगेज जैसे फ्लाईव्हील से इंगेज होता है तो क्या करता है, ये मोटर इसको पावर ट्रांसमिट करता है। ये होल मोटर का जो ये शाफ्ट घूमना स्टार्ट होता है, और जैसे ये इससे इंगेज होता है तो इंगेज होते ही ये क्या करेगा, मोटर पावर सप्लाई करेगा। इस बार मोटर पावर सप्लाई करेगा इंजन को। एक दो राउंड के बाद इंजन खुद ही अपना पावर जनरेट करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल की हेल्प से। फ्यूल की हेल्प से जब पावर जनरेट करेगा तो फिर वो ज्यादा आरपीएम से घूमने लगेगा। इस टाइम पे अगर आपका मोटर का जो आर्मेचर है, दिस शाफ्ट, मोटर का जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगर इस पॉइंट से, ये पिनियन इससे फ्लाईव्हील से अटैच रहा तो आपका मोटर डैमेज हो सकता है। तो ये डैमेज को हटाने के लिए हमको जरूरी है कि हमारा एक बार पावर देने के बाद ये तुरंत यहाँ से डिसंगेज हो जाए, हमारा पावर इंजन से मोटर तक ना ट्रांसफर हो। तो ये डिसंगेजिंग और इंगेजिंग का जो सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव सिस्टम। ठीक है, स्टार्टिंग मोटर ड्राइव सिस्टम, और दिस इज स्टार्टिंग मोटर सोलेनॉइड टाइप की सिस्टम। ये दोनों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब हम इसके पीछे हमारा लगा हुआ है, दिस इज मोटर, ये मोटर लगा हुआ है, मोटर का पिनियन है, दिस इज मोटर का पिनियन है, और ये आपका फ्लाईव्हील हो गया। तो अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस, तो ये फ्लाईव्हील का गियर, फ्लाईव्हील गियर है, और ये पिनियन गियर है, कितना छोटा होता है। जैसे इससे पहले हमने फोटो में भी आपको दिखाया था कि ये देखिए, ये पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे पिनियन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करने की, ठीक है, ये जूम नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये पिनियन लगा हुआ है, जैसे पावर सप्लाई करोगे पिनियन आगे की ओर आ जाएगा, और वो इंगेज हो जाता है हमारे मेन फ्लाईव्हील से। ठीक है, अब इसी के अंदर का पूरा सिस्टम, ये जो ऊपर वाला सिस्टम दिख रहा है ना, यही है हमारा ये सोलेनॉइड सिस्टम, और यहाँ पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं ड्राइव सिस्टम, ये है हमारा होल ड्राइव सिस्टम। इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इस छोटे वाले मोटर को क्या पता कि 120 राउंड अप्रोक्सीमेट मान लो 120 राउंड लगाना होगा, तब जाकर ये जो फ्लाईव्हील है कम से कम 8 से 10 बार तक रोटेट होगा। तो इनका अगर गियर रेशियो देखा जाए तो 8:120 लिख सकते हैं, और इसको और डिवाइड करो आप, 4 जा 6 2 30, है ना, 1:15 का गियर रेशियो हो गया, 1:15 का, है ना। तो इतना बिग डिफरेंस होता है दोनों के गियर रेशियो में। तो ये, अब देखो, अब जब इंगेज होता है तो जब हमारा फिर वो डिसएंगेज कैसे होता है, जब जब हमने पहले क्या किया, पहले जो मोटर गियर है ये पावर को ट्रांसमिट करता है हमारे फ्लाईव्हील में। एक बार जब फ्लाईव्हील इंजन ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेट होने के बाद इंजन खुद पावर जनरेट करने लगता है, तो उस पावर जनरेट करने से इंजन 3000 से लेके 4000 आरपीएम तक पावर जनरेट करता है, ये रोटेट करता है ये फ्लाईव्हील। तो और जो मोटर है उसका तो पावर एक लिमिट होता है कि भाई वो 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं रोटेट होगा। इस टाइम पे अगर ये 3000 4000 आरपीएम अगर पावर इसमें ट्रांसफर हो तो आपका मोटर डैमेज हो जाएगा। तो इसको हमको रोकना है, तो इसको डिसएंगेज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ओवरहॉलिंग क्लच ड्राइव का। ये ओवरहॉलिंग क्लच ड्राइव कहाँ लगा होता है, ये देखिए, इस फोटो को देखेंगे, मैंने ये फोटो और एक बार नेट से मैंने उठाया है, ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा मोटर है, ये हमारा सोलेनॉइड वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा ड्राइव सिस्टम है, क्लियर है। अभी ठीक है, ये देखिए ओवरहॉलिंग क्लच, ये आपका पिनियन है, यही पिनियन क्या होता है, आगे की ओर आके आपके मेन फ्लाईव्हील से अटैच हो जाता है ना, और ये जब आगे आता है तो ये पीछे लगा हुआ है, जस्ट इसके पीछे लगा रहता है हमारा ओवर रनिंग क्लच। ये ओवर रनिंग क्लच हमारा काम कैसे करता है, देखिए, ये छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, जब आप मोटर स्टार्ट होता है तो ये इंगेज, ये आउटर वाले पार्ट से इंगेज हो जाते हैं, ध्यान से देखोगे ये इंगेज हो गए हैं। तो इंगेज होने से क्या होता है, मोटर गियर है वो पावर ट्रांसमिट करता है हमारे फ्लाईव्हील गियर में। बट जब फ्लाईव्हील गियर, क्योंकि इसकी तो एक लिमिट है, 2000 आरपीएम से ज्यादा घूमेगा नहीं, तो फिर फ्लाईव्हील गियर जब 3000 4000 आरपीएम से रोटेट होता है, जब वो पावर ट्रांसमिट करता है आपके ओवर रनिंग क्लच में, तो क्लच का क्या होता है, ये पार्ट जो है ये डिसएंगेज हो जाता है, ये क्या होता है, ये डिसएंगेज हो जाता है यहाँ से। तो डिसएंगेज होने से
जो फ्लाई व्हील के जो पावर है वो हमारे मोटर में सप्लाई नहीं होता है और इजीली विद द हेल्प ऑफ जो ड्राइव सिस्टम है, विद द हेल्प ऑफ ड्राइव सिस्टम हमारा जो ये पिनियन है ये वापस अपने पीछे की ओर आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे हमारा ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये हमारा सोलेनॉइड फंक्शन और ये ड्राइव सिस्टम काम कैसे करता है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड स्विच, ठीक है। जैसे कि ओरिजिनली में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग मोटर, तो उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगा होता है। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है, जैसे आप इग्निशन की को स्टार्ट करते हो, इग्निशन की का एक पॉइंट है वो हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और बैटरी का जो दूसरा पॉइंट है नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम ग्राउंड करके रखते हैं, ठीक है। अब की का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने सोलेनॉइड के एक पॉइंट से और सोलेनॉइड का जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा कनेक्ट होता है हमारे मोटर के कॉइल से, ठीक है। और मोटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो कनेक्ट होता है हमारा ग्राउंड से, दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो जैसे आप ये की को ऑन करते हो, की को ऑन करते ही ये जो कॉइल्स है, यहाँ सोलेनॉइड जो कॉइल्स है, इस कॉइल्स में करंट फ्लो होने लगते हैं। तो करंट फ्लो होने से ये जो इसके अंदर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनने लगते हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लगता है, जैसे आप की को ऑन करते हो, की को ऑन करने से इस कॉइल्स में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो कंडक्टर है वो पीछे की ओर मूव होता है। तो ये कंडक्टर को पीछे की ओर मूव होने से ये जो लिंक है ये आगे की ओर मूव होता है। तो लिंक जैसे आगे की ओर मूव होता है, ये जो हमारा पिनियन है, ये पिनियन पहले यहाँ पास रहता है, ठीक है। और जब ये आगे की ओर मूव होता है तो ये पिनियन घसक कर इस प्लेस से इस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब इंगेज हो जाता है आपके फ्लाई व्हील से। तो ऐसे में हमारा काम करता है सोलेनॉइड स्विच। ये तो हो गया सोलेनॉइड स्विच का। अब हम बात करते हैं इसका ये जो मेन पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बेंडिक्स ड्राइव। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरा जो कनेक्शन मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, वायरिंग किया है, ये पूरा वायरिंग कैसे काम करता है और फाइनल हमें कैसे क्रैंकिंग इफेक्ट, स्टार्टिंग पावर कैसे हमें इंजन को हम ट्रांसफर करते हैं, पूरे को कनेक्शन एक साथ हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा ये पॉइंट कैसे काम करता है। हमने डिस्कस कर लिया सोलेनॉइड स्विच कैसे काम करता है। हम अब डिस्कस करने वाले हैं बेंडिक्स ड्राइव कैसे काम करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मोटर कैसे काम करेगा और कैसे पावर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सो गाइज, बेंड्रिक्स ड्राइव कहाँ पे लगा होता है, ये जो हमारा मेन मोटर होता है, मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो हमारा मेन मोटर है, मोटर से जो शाफ्ट निकल के आया रहता है, उसी शाफ्ट में हम अपना यहाँ पे बेंडिक्स ड्राइव अटैच करके रखते हैं। जैसे कि ये फोटो दिख रहा है, ये स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्टिंग मोटर से शाफ्ट निकला हुआ है और ये शाफ्ट आपका पूरा एंड तक यहाँ तक गया है और इसी में ये हमारा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बेंड्रिक्स ड्राइव सिस्टम। ये हेल्प करता है आपके जो पिनियन है मोटर का दिस मोटर पिनियन, दिस इज मोटर पिनियन, पिनियन को अपने इंजन के फ्लाई व्हील से इंगेज और डिसंगेज करने में ये हमारा बेंडिक्स ड्राइव हेल्प करता है। क्लियर है? फिर से बता रहे हैं बेंडिक्स ड्राइव क्या करता है। बेंडिक्स ड्राइव हमारा मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है, ये हेल्प करता है जो मोटर का पिनियन है को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए विद इंजन फ्लाई व्हील, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे काम कैसे करता है। इसके जस्ट यहाँ पे हमारा वो लिंक जो मैंने आपको दिखाया था, वो लिंक ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा लिंक कनेक्ट होता है। अब जब आप की को ऑन करते हो, तो की को ऑन करने से जो यहाँ पे सोलेनॉइड का जो शाफ्ट है, सोलेनॉइड का जो कंडक्टर है, वो पीछे की ओर मूव करता है। तो सोलेनॉइड का कंडक्टर जब पीछे की ओर मूव करेगा तो ये जो लिंक है ये क्या करेगा, ये लिंक इधर इधर की ओर फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स एक्ट करने से जो भी स्प्रिंग है वो स्प्रिंग क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी। कॉम्प्रेस होने से ये जो ग्रूव कटे हुए हैं, इस ग्रूव पे ये जो पिनियन गियर है, इस पिनियन ग्रूव में पिनियन गियर के अंदर भी ऐसे ग्रूव्स कटे हैं, ये पिनियन गियर हमारा शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे आ जाता है और ये आकर फाइनली इस यहाँ से अटैच हो जाता है। जो मेन फ्लाई व्हील है, दिस इज फ्लाई व्हील, इंजन फ्लाई व्हील, दिस इज इंजन फ्लाई व्हील से आकर ये जो पिनियन है ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाता है।
ये हमारा स्टॉपर कॉलर यूज कर रहे हैं, कॉलर, ताकि इससे आगे हमारा जो पिनियन है इसके आगे ना आ जाए, मतलब कोई मिस अलाइनमेंट ना हो, इजिली जाके इसके सारे टीथ में इस सारे का टीथ जाके अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद क्या करते हैं, पावर तुरंत हम जैसे ये इसे अटैच होता है, ये जो ग्रूव कटा हुआ है पहले ये घूमता नहीं है, देखो मोटर भले घूमता रहेगा, मोटर घूमता रहेगा बट हमारा पिनियन नहीं घूमता रहेगा, क्योंकि पिनियन इससे इंगेज नहीं है। लेकिन जैसे आप मोटर ऑन करते हो वैसे ही सोलेनोइड भी हमारा क्विक काम करता है, और क्विक काम करने से ये लिंक आगे की ओर मूव होता है, लिंक आगे की ओर मूव होने से ये जो हमारा पिनियन है इस शाफ्ट के ग्रूव में फंस जाता है जाकर। शाफ्ट के ग्रूव में फंसने से एक तो शाफ्ट के ग्रूव में भी एंगेज होता है, साथ में ही आपके फ्लाई व्हील में भी इंगेज होता है। ड्यू टू दिस हमारा स्टार्टिंग मोटर का जो पावर है वो हमारे फ्लाई व्हील तक ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? आफ्टर दैट जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि मोटर तो 200 आरपीएम ही पावर दे रहा है, और इंजन स्टार्ट खुद भी स्टार्ट होने के बाद 3000 4000 5000 आरपीएम देने लगता है, तो ड्यूरिंग दिस हमें इसको डिसएंगेज करने में क्या हेल्प करता है, ओवर रनिंग क्लच। ओवर रनिंग क्लच जो इससे पहले मैंने बताया था, जस्ट इसके पास लगा रहता है, दिस इज ओवर, दिस इज अनबैलेंस्ड वेट जो बता रहा है, यही यही हमारा ओवरललिंग क्लच है। इसके अंदर ही अनबैलेंस्ड वेट जो आपको दिख रहा है स्प्रिंग के अंदर जो बॉल दिख रहे थे ना, वही। तो जैसे स्पीड बढ़ता है तो स्लिप एक्ट होने लगता है, तो ये क्या होता है, बॉल डिसएंगेज हो जाता है, तो उसके कारण हमारा जो ये वाला पार्ट है, जो पार्ट है वो डिसएंगेज हो जाता है, इस ग्रूव से डिसएंगेज हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो पावर है, इंजन का पावर हमारे मोटर में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बैटरीज ड्राइव। अब चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट ये काम कैसे करता है स्टार्टिंग से। तो की का एक पॉइंट हमारा बैटरी के पॉजिटिव में लगा हुआ है, और बैटरी का दूसरा पॉइंट हमारा निगेटिव पे लगा हुआ है, मतलब ग्राउंड किया हुआ है। क्लियर है? और की के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा ये बुश जो है, ये जो बुश से मोटर के जो बुश, दो बुश होते हैं उससे कनेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट पावर। और जैसे आप की को ऑन करते हो, की को ऑन करते हो तो सबसे पहले पावर आता है हमारा सोलेनोइड, सोलेनोइड में। सोलेनोइड में पावर आने की वजह से ये पीछे की ओर जाता है, और ये लिंक हमारा आगे होता है, और ये ड्राइव सिस्टम का जो पिनियन है यहाँ से शिफ्ट होके इससे इंगेज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट जब ये पावर कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये पीछे की ओर आता है, तो ये अटैच होता है यहाँ के एक पैड से। तो जैसे इस पैड से अटैच होता है तो पावर ट्रांसफर होने लगता है फ्रॉम दिस कॉइल टू दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वायर जुड़ जाते हैं, और यहाँ से पावर आपका ट्रांसफर होता है ये आपके मोटर के कॉइल में। तो मोटर के कॉइल्स में यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होता है, और यहाँ बीच में लगा हुआ है कंडक्टर। कंडक्टर ये मतलब आर्मेचर लगे हुए हैं, इस आर्मेचर में नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके लगे हुए हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे इस कॉइल में ट्रांसफर होता है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉस करता रहेगा एक तरीके को, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इसको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे आर्मेचर को एक रोटेशन, एक टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमारा मोटर रोटेट होता है। तो जैसे हमारा मोटर रोटेट हो तब तक ही तो इंगेज हो गया, इंगेज होने के जस्ट मिली 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 माइक्रोन सेकंड बाद ही हमारा मोटर स्टार्ट होता है, और फिर मोटर जैसे स्टार्ट होता है तो हमारा ये पिनियन भी रोटेट होता है, इससे पावर हमारा फ्लाई व्हील में ट्रांसमिट होता है। और फ्लाई व्हील में पावर ट्रांसमिट होने से हमारा पिस्टन में पावर, इंजन में पावर ट्रांसमिट होता है, और एक बार इंजन का पिस्टन ऊपर अप डाउन हो गया उसके बाद इंजन खुद ही वर्क करने लगता है। आफ्टर दैट इंजन का पावर क्या होने लगता है, हमारा यहाँ पे आने लगता है, जिसको कट ऑफ करता है हमारा ओवर रनिंग क्लच। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप की को छोड़ते हो तो वापस पावर कट होता है, और ये सोलेनोइड आगे की ओर आता है, और ये पूरी लिंक पीछे हो जाती है, और वापस ये जो पिनियन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जैसे कि ये अभी इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है। जैसे पावर दोगे ये पिनियन आगे की ओर आ जाएगा और रोटेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्टिंग मोटर सिस्टम। आई थिंक मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर किया है जो भी इसमें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, वो हर एक ड्राइव, हर एक पार्ट है, उसकी वायरिंग, हर चीज। इसके अलावा और कोई इस सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक शेयर तो जरूर बनता है दोस्तों।